हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 9 का देखिए साइंस का बायोलॉजी का चैप्टर 5 यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों का फर्स्ट टर्म में देखिए 5 चैप्टर जो है वो फर्स्ट टर्म में आपका आएगा यहाँ से क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिए और कहीं पर दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाउट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो के लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि इनमें से कितनों का आंसर आपको ऑलरेडी पहले से पता था। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन है, जीवन की मौलिक इकाई क्या है? तो बताना है कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है। तो देखिए चैप्टर का ही नाम है जीवन की मौलिक इकाई। तो पहला ऑप्शन देखिए कोशिका, दूसरा ऑप्शन है उत्तक, तीसरा ऑप्शन है न्यूरॉन, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो आप गेस कर सकते हैं इसका सही आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर है कोशिका। कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई कहा जाता है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? पहला ऑप्शन देखिए रॉबर्ट हुक, दूसरा ऑप्शन है ल्यूवेनहक, तीसरा ऑप्शन देखिए एम स्लीडन और चौथा ऑप्शन है टी स्वान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला रॉबर्ट हुक। इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 8 में भी ये क्वेश्चन था और 9 में भी है। अब देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, कोशिका की खोज कब हुई? ये भी क्लास 8 का ही क्वेश्चन है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 1665 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1674 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन देखिए 1855 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन देखिए 1940 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज हुई थी। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सेल यानी कि जिसको हिंदी में हम लोग कोशिका कहते हैं, शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम है। पहला ऑप्शन देखिए एम स्लीडन तथा टी स्वान, दूसरा ऑप्शन है वाटसन तथा क्रिक, तीसरा ऑप्शन देखिए नॉल और रस्का और चौथा ऑप्शन देखिए रॉबर्ट हुक। तो यह भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पहला ऑप्शन देखिए रॉबर्ट हुक ने, दूसरा ऑप्शन देखिए ल्यूवेनहॉक, तीसरा ऑप्शन देखिए जैनसन और चौथा ऑप्शन देखिए स्लाइडेन एवं स्वान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जीव द्रव्य की सर्वप्रथम खोज किसने की? पहला ऑप्शन देखिए पुरोकंज, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, तीसरा ऑप्शन देखिए रॉबर्ट हुक, चौथा ऑप्शन देखिए विर्चो ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला पुरोकंज ने, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर की ओर। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताना है। पहला ऑप्शन देखिए तंत्रिका कोशिका, दूसरा ऑप्शन देखिए गुर्दे की कोशिका, तीसरा ऑप्शन देखिए यकृत कोशिका, चौथा देखिए पेशी कोशिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला तंत्रिका कोशिका मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका होता है, जिसका लंबाई लगभग 1 मीटर का होता है, इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर की ओर। देखिए जीव शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो पहला ऑप्शन देखिए कोशिका, दूसरा ऑप्शन है उत्तक, तीसरा ऑप्शन है जीव द्रव्य, चौथा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, जीव शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कोशिका होता है, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 9 नंबर, सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो देखिए सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव का नाम बताना है। पहला ऑप्शन देखिए यीस्ट, दूसरा ऑप्शन है जीवाणु, तीसरा ऑप्शन है अमीबा, चौथा ऑप्शन है माइक्रोप्लाज्मा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव है, इसे नोट कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, IMP इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर की ओर, 10 नंबर की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कोशिका का ऊर्जा घर यानी कि पावर हाउस या बिजली घर है, तो किसे बिजली घर कहा जाता है? पहला ऑप्शन देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन है गोल्जी उपकरण, तीसरा ऑप्शन देखिए लवक और चौथा ऑप्शन है राइबोसोम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या फिर बिजली घर या फिर ऊर्जा गृह कहा जाता है, यहीं पर हमारा एनर्जी बनता है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर की ओर। आत्महत्या का थैला कहलाता है, आत्महत्या का थैला किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन देखिए लवक, दूसरा देखिए लाइसोसोम, तीसरा ऑप्शन है रिक्तिका, चौथा ऑप्शन है केंद्रिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, लाइसोसोम। एक कोशिका जो है उसमें लाइसोसोम रहता है और जब लाइसोसोम फट जाता है तब यहाँ से कुछ
एंजाइम बाहर निकलता है जो कोशिका को बिल्कुल भी खत्म कर देता है, मतलब मार देता है, तो इसलिए इसको सुसाइड बैग या फिर आत्महत्या का थैली कहा जाता है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 12 नंबर, कौन सा कोशिकांग पाचक थैली कहलाता है? पाचक थैली यानी कि लाइसोसोम को ही पाचक थैली और आत्महत्या का थैला कहा जाता है। देखिए पहला ऑप्शन है लवक, दूसरा ऑप्शन देखिए लाइसोसोम, तीसरा ऑप्शन है रिक्तिका, चौथा है केंद्रिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, लाइसोसोम को ही हम लोग कोशिकांग का पाचक थैली और आत्महत्या का थैला कहा जाता है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 13 नंबर की ओर। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन देखिए लाइसोसोम, दूसरा है राइबोसोम, तीसरा हरित लवक, चौथा वर्णी लवक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, हरित लवक को कोशिका का यानी कि पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर की ओर। पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन देखिए कोशिका भित्ति, दूसरा ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, तीसरा ऑप्शन है केंद्रक झिल्ली, चौथा ऑप्शन है प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, कोशिका भित्ति सबसे बाहरी आवरण होता है पादप कोशिका का। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर की ओर। पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को कहते हैं? पहला ऑप्शन देखिए टोनोप्लास्ट, दूसरा ऑप्शन है डिक्टियोसोम, तीसरा ऑप्शन देखिए प्लाज्मा झिल्ली, चौथा ऑप्शन है कोशिका भित्ति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, प्लाज्मा झिल्ली। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 16 नंबर की ओर। तारक केंद्रक का कार्य है, तो तारक केंद्रक का कार्य बताना है। पहला ऑप्शन देखिए डीएनए संश्लेषण, दूसरा देखिए तुर्क निर्माण, तीसरा ऑप्शन देखिए श्वसन, चौथा ऑप्शन है जनन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, तुर्क निर्माण करता है तारक केंद्रक। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 17 नंबर की ओर। केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक में पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है बताना है। पहला ऑप्शन देखिए क्रोमोसोम, दूसरा ऑप्शन है लाइसोसोम, तीसरा ऑप्शन है राइबोसोम, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो देखिए केंद्रक में क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर पहला सही है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 18 नंबर, इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है? पहला ऑप्शन देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा ऑप्शन है राइबोसोम, चौथा ऑप्शन है लाइसोसोम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण का केंद्र कहा जाता है। राइबोसोम में ही प्रोटीन बनता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 19 नंबर की ओर। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है? पहला ऑप्शन देखिए कोशिका भित्ति, दूसरा ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, तीसरा ऑप्शन है केंद्रक झिल्ली, चौथा ऑप्शन है प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, कोशिका भित्ति निर्जीव भाग होता है पादप कोशिका का। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 20 नंबर, जीन बने होते हैं, जीन बने होते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है डीएनए के खंड से, दूसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया एवं रसधानी से, तीसरा ऑप्शन देखिए लाइसोसोम से, चौथा ऑप्शन है क्रोमैटिन धागों से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, डीएनए कुछ इस तरीके से रहता है। आप लोग कभी ना कभी फोटो में देखे होंगे इस तरीके से डीएनए रहता है। मैं अच्छी तरीके से बनाता हूँ, इस तरीके से रहता है डीएनए। तो यहाँ पर देखिए डीएनए का बीच बीच में कुछ इस तरीके से लाइन भी रहता है, इसे भी आप लोग जरूर देखे होंगे। ये हमारा डीएनए है, लेकिन अगर एक जीन का बात करें तो हम लोग छोटा सा इस तरीके से बस रहता है, ये हमारा जीन है। ओके, अगर मैं कलर से करूँ तो इस तरीके से अलग से बनाता हूँ, इस तरीके से। और यहाँ पर ये एक छोटा सा जीन है, आप देख सकते हैं। ओके, इसको हम लोग जीन कह सकते हैं। तो डीएनए का एक छोटा सा पार्ट को हम लोग जीन कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 21 नंबर की ओर। तारक काय पाया जाता है? पहला ऑप्शन है कोशिका द्रव्य में, दूसरा ऑप्शन है गुणसूत्र में, तीसरा ऑप्शन है केंद्रक में, चौथा ऑप्शन है केंद्रिका में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 22 नंबर, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? तो देखिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कोशिका द्रव्य को, दूसरा ऑप्शन है केंद्रक को, तीसरा ऑप्शन है कोशिका झिल्ली को, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य कहा जाता है। इसे नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 23 नंबर की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, पीले नारंगी अथवा लाल रंग के रंजकों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? पहला ऑप्शन है कैरोटीन, दूसरा ऑप्शन है सेफ्रानिन, तीसरा ऑप्शन देखिए मेथालिन ब्लू, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, कैरोटीन पाया जाता है। देखिए क्लोरोफिल, आप लोग सुने होंगे, क्लोरोफिल के कारण पत्ता हरा दिखता है। तो क्लोरोफिल भी बहुत टाइप का होता है, क्लोरोफिल A B C D इस तरीके से। और
उसी प्रकार से कैरोटीन भी होता है। जैसे आप लोग पीला पत्ता भी देखे होंगे, कुछ कुछ पौधे का पीला पत्ता होता है, कुछ कुछ फूल का पीला पत्ता होता है, या फिर पंखुड़ी पीला या फिर लाल होता है, तो उसमें कैरोटीन पाया जाता है। या फिर गाजर में देखिए कैरोटीन पाया जाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 24 नंबर की ओर। केंद्रक द्रव्य में मुख्यतः कितने प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, 2 प्रकार का संरचनाएं पाया जाता है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 25 नंबर की ओर। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक कोशिका जीव नहीं है। तो देखिए एक कोशिकीय जीव कौन नहीं है बताना है। पहला ऑप्शन देखिए युगलिना, दूसरा ऑप्शन है अमीबा, तीसरा ऑप्शन है जीवाणु, चौथा ऑप्शन है कवक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, कवक एक कोशिकीय जीव नहीं है। बाकी अमीबा एक कोशिकीय जीव है, युगलिना एक कोशिकीय जीव है, जीवाणु भी एक कोशिकीय जीव ही होता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 26 नंबर की ओर। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला अंगक जिसमें पाचक रसायन या एंजाइम पाए जाते हैं कहलाते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन है लाइसोसोम, तीसरा ऑप्शन है केंद्रिका, चौथा ऑप्शन है तारककाय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, लाइसोसोम में पाचक रसायन एवं एंजाइम पाया जाता है जो कि फट जाता है तो पूरा कोशिका को पचा देता है, यानी कि पूरा कोशिका को मार देता है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 27 नंबर की ओर। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो बताना है कि कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। ये सब क्वेश्चन तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं 2 मिनट पहले। देखिए पहला ऑप्शन है लाइसोसोम, दूसरा ऑप्शन है प्लाज्मा झिल्ली, तीसरा ऑप्शन है राइबोसोम, चौथा ऑप्शन है गोल्जी का उपकरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है, यानी कि प्रोटीन बनता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 28 नंबर की ओर। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है? हम लोग इसी का उल्टा क्वेश्चन देखे थे कि पावर हाउस किसे कहा जाता है या फिर ऊर्जा घर किसे कहा जाता है, तो वही क्वेश्चन को घुमाया हुआ है। पहला ऑप्शन देखिए ऊर्जा उत्पादन, दूसरा ऑप्शन देखिए ऊर्जा अवशोषण, तीसरा ऑप्शन है पहला दूसरा दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनता है, ओके, इसको पावर हाउस कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, ऊर्जा का उत्पादन। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 29 नंबर की ओर। क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन है। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन बताना है, यानी कि कितना जूम हम लोग उसको कर सकते हैं। जैसे आप लोग फोन से जूम करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर जूम किया इस तरीके से, तो कितना गुना हम लोग जूम कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 100 गुना, दूसरा ऑप्शन है 1000 गुना, तीसरा ऑप्शन है 20,000 गुना, चौथा ऑप्शन है 2 लाख गुना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, 2 लाख गुना हम लोग आवर्धन कर सकते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 30 नंबर की ओर। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कोशिका के किस अंगक में एटीपी बनता है? तो एटीपी ऊर्जा का एक यूनिट है। तो ऊर्जा कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, मैं 2 बार बता चुका हूँ। तो देखिए पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन है प्लास्टिड, तीसरा ऑप्शन देखिए लाइसोसोम, चौथा ऑप्शन है अंतर्द्रव्यीय जालिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनता है, क्योंकि एटीपी जो है वो ऊर्जा का यूनिट है, ऊर्जा का इकाई है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है। तो पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर बताना है। पहला ऑप्शन देखिए पोषण संबंधी, दूसरा ऑप्शन है गति संबंधी, तीसरा ऑप्शन देखिए वृद्धि संबंधी, चौथा ऑप्शन श्वसन संबंधी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, पोषण संबंधी। देखिए पादप कोशिका स्वपोषी होता है और जंतु कोशिका जो है वह परपोषी होता है, इसीलिए पोषण संबंधी अंतर है, प्रमुख अंतर का बात हो रहा है यहाँ पर, ओके। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 32 नंबर की ओर। लाइसोसोम के निर्माण में कौन सा कोशिकांग सहायक है? तो लाइसोसोम के निर्माण में कौन सा कोशिकांग सहायक है उसको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए अंतर्द्रव्यीय जालिका, दूसरा ऑप्शन है गोल्जी का उपकरण, तीसरा ऑप्शन है प्लास्टिड, चौथा ऑप्शन है रसधानियां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गोल्जी उपकरण। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 33 नंबर, विष एवं दवाओं के जहरीलेपन को समाप्त करने में कौन सा कोशिकांग सहायक है? तो देखिए बताना है कि अगर आप गलती से कुछ जहरीला पदार्थ पी लेते हैं या खा लेते हैं, या फिर आपके शरीर के अंदर ही कुछ जहरीला पदार्थ बनता है, तो उसको कौन हटाने में या फिर उसको कौन बाहर निकालने में या फिर उसका उपचार करने में कौन सा अंगक काम करता है बताना है। पहला ऑप्शन देखिए अंतर्द्रव्यीय जालिका, दूसरा ऑप्शन है
गोल्जी उपकरण, तीसरा ऑप्शन है प्लास्टिड, चौथा ऑप्शन है रसधानियाँ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला अंतर्द्रव्य जालिका। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 34 नंबर, रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं। पहला ऑप्शन देखिए ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा ऑप्शन देखिए क्रोमोप्लास्ट और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा क्रोमोप्लास्ट। रंगीन, क्रोमो मतलब ही रंगीन होता है, क्रोमा मतलब कलर होता है। तो यहाँ पर रंगीन प्लास्टिड कौन है? क्रोमोप्लास्ट। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 35 नंबर की ओर। श्वेत तथा रंगीन प्लास्टिड किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा ऑप्शन है क्रोमोप्लास्ट, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला ल्यूकोप्लास्ट को श्वेत तथा रंगहीन। यहाँ पर रंगहीन का बात हो रहा है, यानी कि जहाँ पर रंग नहीं होता उसको रंगहीन कहा जाता है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 36 नंबर। कौन सा लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो कौन सा लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है बताना है। पहला ऑप्शन देखिए क्रोमोप्लास्ट, दूसरा ऑप्शन है ल्यूकोप्लास्ट, तीसरा क्लोरोप्लास्ट, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा क्लोरोप्लास्ट। आप लोग कई बार नाम सुनेंगे क्लोरोप्लास्ट। हरा रंग का रहता है और पत्ती में पाया जाता है, और इसीलिए जो पत्ती होता है वह प्रकाश संश्लेषण करता है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 37 नंबर, कोशिका में क्रोमोजोम कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका में क्रोमोजोम कहाँ रहता है बताना है। पहला ऑप्शन देखिए केंद्रक, दूसरा ऑप्शन है कोशिका भित्ति, तीसरा ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला केंद्रक में क्रोमोजोम पाया जाता है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 38 नंबर, पादप कोशिका की भित्ति किस पदार्थ से बनी है? पहला ऑप्शन देखिए स्टार्च, दूसरा ऑप्शन है सेलुलोज, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा सेलुलोज से। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 39 नंबर, कोशिका झिल्ली किसमें उपस्थित होती है? पहला ऑप्शन है पादप कोशिका में, दूसरा ऑप्शन है जंतु कोशिका में, तीसरा ऑप्शन है पहला दूसरा दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही है। यानी कि पादप कोशिका में भी कोशिका झिल्ली होता है, जंतु कोशिका में भी कोशिका झिल्ली होता है। तो इस तरीके से आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 9 का 5 चैप्टर का हम लोग MCQ देखें। एक वीडियो है जिससे आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मेरा ही चैनल है HDS ट्यूटोरियल 2.0, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं उसमें अपलोड करता हूं, और वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, उसको जाकर जरूर देखिए। आपका ये चैप्टर बहुत ही अच्छा से क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल एनिमेशन टाइप का वीडियो है, आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें, और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।